ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को महादेव के महापर्व महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने की सही विधि। भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि पर शिव पूजा के कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। कई बार हमें जानकारी का अभाव होता है जिसकी वजह से हम गलत तरीके से भगवान भोलेनाथ को अक्षत अर्पित कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि गलत तरीके से की गई पूजा कभी भी फलित नहीं होती है। आइए ज्योतिषाचार्य विषय जानते हैं। शिव जी को अक्षत चढ़ाने की सही विधि क्या है, अक्षत चढ़ाने का मंत्र क्या होता है और भगवान भोलेनाथ को अक्षत क्यों चढ़ाए जाते हैं, इससे हमें क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले जानते हैं अक्षत चढ़ाने की सही विधि क्या है। अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो। अक्षत उन चावल को कहा जाता है जो साबुत होते हैं, टूटे नहीं होते हैं, वे अखंडित चावल होते हैं। शिवलिंग पर या शिवजी पर हमेशा साबुत चावल ही अक्षत के रूप में चढ़ाना चाहिए। कभी भी टूटा अखंडित चावल पूजा में उपयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी को अखंडित चावल चढ़ाने से धन धान्य मान सम्मान आदि की प्राप्ति होती है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। जब भी आप शिव जी को अक्षत अर्पित करें तो उस समय फूल सफ़ेद चंदन के साथ साबुत चावल चढ़ाएं। कभी केवल अक्षत अर्पित ना करें। इस दौरान अक्षत के साथ हल्दी या सिंदूर का उपयोग ना करें और भगवान भोलेनाथ को अक्षत चढ़ाने के लिए अंगूठा, मध्यमा और अनामिक उंगली का उपयोग करते हैं। अक्षत चढ़ाते समय मंत्र भी बोलते हैं। भगवान शिव पर अक्षत चढ़ाने का मंत्र इस प्रकार से है। अक्षतासु सूर्य श्रेष्ठ कुंमाता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहा परमेश्वर। तो ये थी भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने की सही विधि और शिव जी को अक्षत चढ़ाने का मंत्र। और आप जानते हैं भोलेनाथ को अक्षत क्यों चढ़ाना चाहिए, इससे क्या लाभ होते हैं। शिव जी को 4 अक्षत भी चढ़ाते हैं तो आपके धन वैभव और ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है। और यदि आप बीमार हैं तो आपको महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपके दुख दूर होंगे। इसके साथ ही जब हम महादेव को अक्षत चढ़ाते हैं तो महादेव को अक्षत चढ़ाने से व्यक्ति के बुरे दिन खत्म होते हैं और उसकी मेहनत का सकारात्मक फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने से माता अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से आपके घर में हमेशा धन और धान्य भरा रहता है। भोलेनाथ को अक्षत चढ़ाना कई तरीके से लाभकारी होता है। बीमारियां दूर होती हैं और घर की सुख समृद्धि के लिए ये मुख्य रूप से फलदायी होता है। इसके साथ ही अक्षत के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान शिव को चावल यानी कि अक्षत चढ़ाए बिना पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है अगर आप किसी शिव मंदिर गए हैं तो अक्षत जरूर चढ़ाएं। फिर चाहे वो एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, हाथों में एक मुट्ठी अक्षत ले लें। अगर एक मुट्ठी नहीं ले सकते हैं तो 5 या 7 दाने भी ले सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ को अक्षत जरूर चढ़ाएं। इस बार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप भी भोलेनाथ को सही विधि और मंत्र के द्वारा अक्षत अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आपके परिवार और आप पर बना रहेगा और घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। आप और आपके पूरे परिवार को
महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले सभी व्रत त्योहार और महाशिवरात्रि से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपके लिए सभी व्रत त्योहार की जानकारी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य की राय पर लेकर समय समय पर आते रहते हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार से नमस्कार। इसके साथ ही हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है, आवाज़ क्लियर नहीं आती है, सांस फूलती है। इस वजह से इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।